जय हिंद। आइए अब हम गवर्नर के टर्म्स और ऑफिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि आखिर कितने वर्षों तक इनके टर्म्स और ऑफिस होते हैं, क्या ये रीअपॉइंट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या इनका अपॉइंटमेंट एक से अधिक देश मतलब एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल के कितने ईयर का टर्म्स होता है, तो वह 5 सालों का होता है। ठीक है, तो 5 सालों का इनका टर्म्स ऑफिस है। ऑन द डेट विच ही इंटर्ड ऑफिस, जिस दिन से यह ऑफिस मतलब में इंटर करते हैं मतलब शपथ लेते हैं, उससे 5 सालों तक उस डेट से इनके टर्म ऑफिस माना जाता है कि यह 5 सालों तक, जैसे कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, मतलब कोई भी सरकार है कोई या फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 5 साल का। एंड सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो जब तक राष्ट्रपति का प्लेजर, एक प्रकार से कह सकते हैं ना कृपा दृष्टि, ठीक है, होता है ना जो कृपा दृष्टि, तो वही कृपा दृष्टि जब तक बनी रहेगी तब तक ये अपने पद पर जो है बने रहेंगे राज्यपाल। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके अनुरूप जो है यह रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं, पद से हटाए भी जा सकते हैं, ठीक है, और पद पर बने भी रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसे इंटरप्रेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये जब भी कोई भी संविधान के प्रावधानों को समझने में समस्याएं होती हैं, तो उस परिस्थिति में यह उसे इंटरप्रेट करने का प्रयास करती है, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करती है कि यह संविधान में दिए गए टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसका वर्णन करती है। ठीक है, तो इस प्लेजर ऑफ द ऑफिस मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को वह व्याख्या करने का प्रयास करती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आर नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है यह नॉन जस्टिसिएबल है और नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, तो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मैंने पहले बताया कि जब तक कृपा दृष्टि बनी रहेगी आप गवर्नर के पद पर नियुक्त मतलब नियुक्ति आपकी चलती रहेगी या फिर हो जाएंगे। तो नो सिक्योरिटी, एक प्रकार का प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप 5 साल कंप्लीट करेंगे ही, आपको पहले भी रिमूव किया जा सकता है, हो सकता है 5 साल के बाद आपको रीअपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, तो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म, इसलिए गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं है, लेकिन हाँ 5 साल ऐसे कहा जाता है कि 5 साल, लेकिन कोई फिक्स टर्म नहीं है कि जब टर्म से पहले आपको हटा दिया जा सकता है तो फिर टर्म क्या, फिर 5 साल क्या, 2.5 साल क्या, रीअपॉइंट भी किया जा सकता है तो फिर 5 साल क्या। तो मतलब जितने वर्षों तक अगर राष्ट्रपति की इच्छा हुई, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो जब तक गवर्नमेंट की इच्छा होती है यू कैन बी, कह सकते हैं ना कि सिट ऑन द चेयर ऑफ द गवर्नर, आप जो है गवर्नर के चेयर पर बैठे रह सकते हैं। रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, और किसी भी क्षण प्रेसिडेंट ने रिमूव कर सकते हैं इनके ऑफिस से। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, ठीक है, उसका वर्णन है। इज दैट क्लियर? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच गवर्नर कैन बी रिमूव्ड। जैसे प्रेसिडेंट का जो है किस प्रकार से इम्पीच किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रकार से उनके पद से रिमूव किया जा सकता है, यह संविधान में जो है लिखा गया है। लेकिन जो गवर्नर है, गवर्नर को उनके पद से हटाया कैसे जाएगा, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। जैसे प्रेसिडेंट को कब हटाया जाता है, जब प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं करते। ठीक है, कह सकते हैं कोई भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कब इम्पीच किया जा सकता है, जब वो किसी प्रकार का मिसबिहेव या इनकैपेसिटी जो है मतलब दर्शाते हैं, तब इन परिस्थितियों में उन्हें इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। लेकिन गवर्नर को, एक राज्यपाल को किस प्रकार से उनके पद पर हटाया जाएगा, ऐसा किसी भी एक पार्टिकुलर और स्पेसिफिक रीजन को दर्शाया नहीं गया है संविधान में। और यह क्योंकि यह प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के
मतलब प्रेसिडेंट की कृपा दृष्टि के अनुरूप जो है यह पद पर बने रहते हैं। इसलिए जब भी इच्छा होती है प्रेसिडेंट बाय एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो हेडेड बाई बीपी सिंह, इंपॉर्टेंट आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना कि जितने भी कांग्रेस के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, गवर्नर, उनको बोल दिया कि भाई जो जो कांग्रेस के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो रिजाइन दे दें। ठीक है, अब जो है कि जब फिर कांग्रेस की सरकार आई हेडेड बाई पीवी नरसिम्हा राव, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई अब जो है इन्होंने 14 गवर्नर को जो है अपॉइंट किए गए थे बीपी सिंह के द्वारा। ठीक है, उनको बोला कि भाई जो जो बीपी सिंह के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर है वो सब रिजाइन दे दें। तो एक प्रकार से ये राजनीति में होते रहता है, उठापटक चलते ही रहता है। राजनीति, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर। ठीक, आगे है प्रेसिडेंट ट्रांसफर अपॉइंट वन एंड मोर स्टेट, मतलब रीअपॉइंट आफ्टर 5 ईयर। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे फॉर एग्जाम्पल किसी भी 5 साल के टर्म तक किसी भी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें आप, मतलब बहुत सारे आप राज्यपाल को देखोगे तो उनका ट्रांसफर होते रहता है। मैं किनका नाम बताऊं यहाँ पे। ठीक है, आगे है कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल सक्सेसर एज्यूम ऑफिस। देखो इनका तो एक्चुअली टर्म 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें 5 साल से अधिक भी रिअपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और साथ साथ अगर 5 साल का भी टर्म होता है तो वो तब तक अपने ऑफिस पे बने रहेंगे जब तक कि कोई नया गवर्नर जो है उनकी जगह पर उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती। तो कोई स्पेसिफिक टर्म लिमिट तो 5 साल ऐसे कह सकते हैं ना कि मोरल ग्राउंड पे रख दिया गया है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट की इच्छा होती है वो अपने ही पार्टी के लोगों को गवर्नर जनरली नियुक्त करते हैं। ठीक है, पार्टी के ही मेंबर होते हैं, बट वो इतने मतलब मैच्योर हो जाते हैं, मतलब अब एक्टिव पॉलिटिक्स से वो दूरी बना लेते हैं। मतलब होता है ना कि संन्यास ले लेना, जैसे क्रिकेटर संन्यास लेता है तो वही एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता होते हैं, ठीक है, उसकी पार्टी का, तो उन्हें एक संवैधानिक पद दे देते हैं ताकि उनकी भी गरिमा बनी रहे, उनको भी सम्मान बना रहे। ठीक है, ये है टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। इज दैट क्लियर? एंड इफ देयर वर एनी डाउट, any suggestion, any comment, you may comment in the comment box. Thank you once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon for more updates. Thank you once again. Have a great day.